अभी तक हमने बात करी इकोनॉमिक्स के रियल मीनिंग के बारे में, हमने बात करी इकोनॉमिक्स के टाइप्स के बारे में, हमने बात करी प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में, हमने बात करी आरबीआई के बारे में, हमने बात करी एनबीएफसीज के बारे में, हमने बात करी सेबी के बारे में, हमने बात करी एनएससी के बारे में। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले नॉलेज इंक्रीज करिए, नॉलेज इंक्रीज करके इस वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा मजा आएगा। आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ ऐसा YouTube पे नहीं होगा वैसा। हेलो स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर पर। हम बात कर रहे हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में, राष्ट्रीयकृत बैंक के बारे में। इन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, फैक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। बट वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और नॉलेज बढ़ाते रहिए। तो चलिए हम बात कर रहे हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स, राष्ट्रीयकृत बैंक के बारे में। देखिए, नेशनलाइज्ड बैंक्स या राष्ट्रीयकृत बैंक्स टॉपिक पर आरबीआई ने दो ग्रुप्स में इस चीज को बांटा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। और सबसे पहले ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें, पहला ग्रुप है एसबीआई एंड एसोसिएट्स के नाम से, दूसरा ग्रुप है नेशनलाइज्ड बैंक्स के नाम से। अब हम पहले ग्रुप के बारे में बात करते हैं और पहले ग्रुप के बारे में बात करने में हम सबसे पहले एज यूजुअल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री एसबीआई और साथ में एसोसिएट्स बैंक्स की। सबसे पहला फैक्ट निकल करके आता है ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बैंक ओवर 200 इयर्स। देखिए, एसबीआई भारत का ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बैंक है। ध्यान रखिएगा, पहला बैंक नहीं है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आपको इन फ्यूचर मेंस के लिए जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पर भी एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके दूंगा। फिलहाल सिर्फ एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। भारत का सबसे पुराना और एग्जिस्टिंग यानी वर्तमान हालत में जो चल रहा बैंक है वो लगभग 200 साल से ऊपर हो चुका है, वो एसबीआई बैंक है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना। 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना। इसके बाद अगर बात करें 1843 में तो बैंक ऑफ मद्रास बना। 1876 में इन तीनों ही बैंक्स को यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा गया। ठीक है, देखिए हिस्ट्री के पॉइंट्स आप यहां ले रहे हैं। हिस्ट्री को देख करके घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको दोबारा हिस्ट्री को याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में बैठ जाएगा। 1876 में से प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा गया। 1921 में अमलगमेशन ऑफ बीबीएम यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, यानी अमलगमेशन कर दिया गया तीनों बैंक्स का और इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया 1921 में। शॉर्ट में बीबीएम याद रख सकते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास याद रखने के लिए। 1955 में 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। नेशनलाइजेशन तो देखिए एक सिंपल मीनिंग आप समझ लीजिए, जब गवर्नमेंट अपना स्टेक किसी भी कंपनी के अंदर 51% स्टेक यानी हिस्सेदारी 51% और एबव कर देती है, यानी अपनी हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देती है और अपनी ऑनरशिप ले लेती है, अपनी हिस्सेदारी ले लेती है, अपना स्वामित्व बना लेती है, अपनी ऑनरशिप ले आती है, तब वहां पर नेशनलाइजेशन होता है और वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कहलाती है। तो यहां पर 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ। इसका नाम, इस संस्था का नाम एसबीआई कर दिया गया। साथ में किस एक्ट के तहत किया गया? अंडर एसबीआई एक्ट 1955 के तहत किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें एक्ट लगा था 1955। इस प्रकार आरबीआई के बाद भारत में भारत सरकार के स्वामित्व वाला नया बैंक निकल करके आया एसबीआई 1955 से। इसका बोलबाला बढ़ गया। 1959 में 8 बैंक्स अपॉइंटेड एज सब्सिडरी बैंक्स और एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई। 1959 में 8 बैंक्स को, जो कि क्षेत्रीय बैंक थे, उन्हें एसबीआई के अंतर्गत ला दिया गया। एसबीआई के सब्सिडरी बैंक्स के तौर पर उन्हें बना दिया गया। 2017 में मर्जर ऑफ
एसोसिएट बैंक्स इनटू एसबीआई। ये जितने भी बैंक्स थे फाइनली 2017 में इन सभी को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। अलग अलग टाइम पर सारे बैंक्स मर्ज कर दिए गए जो एसोसिएट बैंक्स बने हुए थे, अब एक ही ग्रुप कहलाता है, दैट इज एसबीआई। और इस प्रकार फाइनली एसबीआई बिकेम लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। और एसबीआई का हेडक्वार्टर, यहां पर एक और चीज यहां आती है, एसबीआई का हेडक्वार्टर सदैव से मुंबई रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन पहले ग्रुप के बारे में हमने बात कर ली, एसबीआई एंड एसोसिएट्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में। अब पहला पॉइंट यहां पर देखते हैं 19 जुलाई 1969, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स ऑफ इंडिया, डिपॉजिट्स ओवर 50 करोड़ रुपीस। सबसे पहला नेशनलाइजेशन प्राइवेट बैंक्स का 19 जुलाई 1969 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, जिनकी जमाएं भारत में 50 करोड़ रुपए से ऊपर की थी। 1980 नेशनलाइजेशन ऑफ मोर 6 बैंक्स, डिपॉजिट्स ओवर 200 करोड़ रुपीस। इसके अलावा 1980 में 6 और बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से ऊपर थी। ये दोनों ही स्टेप्स, ध्यान रखिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन 2021। इसमें हम देखेंगे नेम ऑफ बैंक, इसके अलावा देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसके अलावा हम देखेंगे हेडक्वार्टर। सबसे पहले बैंक के बारे में बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया। आज के डेट में पीएनबी कहलाता है। पीएनबी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1894 है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं इंडियन बैंक की। इसमें मर्जर किया गया है इलाहाबाद बैंक का। इंडियन बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1907, 1907, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कैनरा बैंक के बारे में बात करते हैं। कैनरा बैंक में मर्जर किया गया है सिंडिकेट बैंक का। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1906 है, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तीसरे नंबर के बाद हम बात कर रहे हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें मर्जर किया गया है आंध्रा बैंक का, इसके अलावा कॉर्पोरेशन बैंक का। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1950 है, साथ में हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1973 है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। इसके बाद हम बात करते हैं यूको बैंक का। यूको बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1943 है, साथ में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, 1935 एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, पुणे हेडक्वार्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक का, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, साथ में एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1908 है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1906 है, साथ में हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1911 यानी 1911, मुंबई हेडक्वार्टर है। और अब हम 11वें नंबर पर बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1908 है और हेडक्वार्टर गुजरात है। तो इस तरह से हमने बात करी नेशनलाइज्ड बैंक्स में दो ग्रुप्स के बारे में, एसबीआई एंड एसोसिएट्स के बारे में, साथ में हमने बात करी नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में, हमने बात करी हिस्ट्री ऑफ एसबीआई के बारे में, हमने हिस्ट्री ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में देखा, साथ ही हमने देखा लिस्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन 2021। इतना देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन अगर आपको जबरदस्त लगी हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।